नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 7 दिसंबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल। ये आर्टिकल द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज से होने वाला है। ये द हिंदू न्यूज़पेपर जो कि आज का है, फ्रंट पेज के टॉपिक भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो भी टॉपिक्स आते हैं उनको रीड करेंगे तो ये टॉपिक कुछ दिन बाद एडिटोरियल में भी आ जाते हैं। जो टॉपिक्स फ्रंट पेज में आते हैं उसमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वो फ्रंट पेज में भी आते रहता है। फ्रंट पेज के वाले टॉपिक्स एडिटोरियल में भी आते रहते हैं, इसलिए इसको भी पढ़ना जरूरी है। ये रहा आज का द हिंदू न्यूज़पेपर का पहला टॉपिक, फ्रंट पेज का। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। कैसे रीड करना है न्यूज़पेपर, रीडिंग करके क्या क्या चीजें सीख सकते हैं, उन सारी चीजों पे मैं डिस्कशन कराने जा रहा हूं। इसके लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। 114 114 seats migrant quota cleared for जम्मू एंड कश्मीर असेंबली। इतना क्लियर किया गया जम्मू एंड कश्मीर असेंबली के लिए। माइग्रेंट का मतलब होता है, जैसे इमिग्रेंट को बोलते हैं, इमिग्रेंट जो देश में आने वाले हुए उनको बोलते हैं। एक इमिग्रेंट ये होता है EMIGRANT। इसका मतलब वन हु लिव्स द कंट्री, वन हु लीव्स द कंट्री, जो देश छोड़कर चले जाते हैं उनको बोलेंगे इमिग्रेंट। जो देश में आते हैं इमिग्रेंट या माइग्रेंट बोलते हैं। ये इसका मतलब होगा। लोकसभा पासेस बिल। जब भी न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज दिया हो उसका मतलब पास्ट में लगाएंगे, क्योंकि पास्ट की बातों को जोरदार तरीके से बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ताहे तीहे नहीं, यानी लोकसभा पासेस मतलब बिल पास किया। अमित शाह सेज, अमित शाह ने बात कही। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर दोज डिस्प्लेस्ड, डिस्प्लेस्ड मतलब जो बेघर हो गए इन द 1990, 1990 की बात है। विल इंश्योर, इंश्योर मतलब मेक श्योर होता है, सुनिश्चित करना बोलेंगे। दैट द वॉइस ऑफ कम्युनिटी इज हर्ड, सुनी जाएगी लाउड एंड क्लियर इन द न्यू हाउस। न्यू हाउस में पूरी तरह से सुने जाते हैं, सुनी जाएगी लाउड एंड क्लियर तरीके से। ये बात कही जा रही है। इसमें वर्ड है इमिग्रेंट, जो देश को छोड़कर जाए, और इमिग्रेंट या माइग्रेंट मतलब इन कमर को बोलेंगे, जो देश में आते हैं उसको, उनको कहेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। सबसे पहले आप रीड करेंगे तो जो भी वर्ड्स आपको नहीं आते हैं उनको आप सर्च करेंगे, नोट डाउन करेंगे, तो मीनिंग निकालेंगे। ये तरीके होते हैं रीडिंग न्यूज़पेपर के। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। यहाँ पे जो स्टोरी दी गई है इसको भी मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको चीजें अच्छे से और क्लियरली दिखे। द लोकसभा ऑन वेंसडे पास्ट, ये पास्ट V2 फॉर्म है, यानी सब्जेक्ट V2 लगा हो सेंटेंस में प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। इसका मतलब किया। लोकसभा ऑन वेंसडे, किसी भी डेट से पहले ऑन लगता है या किसी भी डेज से पहले ऑन प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। पास्ट V2 फॉर्म में द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल, इस बिल का नाम है। एंड जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल, अमेंडमेंट मतलब संशोधन को बोलेंगे, 2023, ये बिल का नाम है। द फॉर्मर सीकिंग टू रिजर्व सीट्स, इसका डिमांड है, सीक मतलब डिमांड करना, सीक मतलब होता है डिमांड करना। इसका एक्चुअल मतलब होता है जैसे कोई चीज के बारे में मांग करना, जो डिमांड करता है। फॉर्मर मतलब पहले का, रिजर्व सीट्स फॉर कश्मीरी माइग्रेंट्स, जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं उनके लिए इतना सीट्स रिजर्व हो। पीपल डिस्प्लेस्ड फ्रॉम
पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पीओके से जो लोग डिस्प्लेस्ड हो गए हैं, मतलब अलग हो गए हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डिस्प्लेस्ड, डिस्प्लेस का मतलब होता है जैसे कोई भी कह सकते हैं जैसे कोई ऑस्ट हो जाना। जैसे डिस्प्लेस का मतलब एक और वर्ड होता है, डिस्प्लेस मतलब ऑस्ट, OUST। इसका मतलब ही बेघर हो जाना यानी बाहर निकालना, इस ऐसे कई मतलब इसके आते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट आई होप आपने ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। जो स्टोरी में आगे की लाइंस है उनको पढ़ना बहुत जरूरी है समझ करके। एंड स्केड्यूल्ड यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द येट टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड, मतलब इनको बनाना है। कॉन्स्टिट्यूट मतलब होता है निर्माण करना भी बोलेंगे। कॉन्स्टिट्यूट मतलब कोई चीज फॉर्म करना भी बोलते हैं, फॉर्म करना, बनाना। 114 सीट जम्मू एंड कश्मीर असेंबली, जम्मू एंड कश्मीर असेंबली की बात हो रही है, असेंबली के सेंस में ये है कि इतने बनाने हैं एसटी के लिए, इतनी सीट्स। रिस्पॉन्डिंग मतलब रिस्पॉन्ड करते हुए। अगर कोई सेंटेंस में आईएनजी से कोई लाइन शुरू हो तो वो आईएनजी वाला मेन वर्ब भी होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होगा और जिरन भी होगा। बट आईएनजी से शुरू होने वाला जो वर्ड है, आईएनजी से शुरू होने वाला, आईएनजी वाले मेन वर्ब भी है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी है और जेरन भी है। लेकिन आईएनजी से जो शुरू होने वाला वर्ड होगा या तो जेरन या तो पार्टिसिपल होगा। जेरन तभी होगा जब बगल में वर्ब आए, वर्ब नहीं आया तो समझिए वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यानी ये रिस्पॉन्डिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। रिस्पॉन्डिंग मतलब रिस्पॉन्ड करते हुए टू स्टेट, टू स्टेटमेंट मेड बाय ऑपोजिशन मेंबर्स, जो अपोजिशन मेंबर्स ने स्टेटमेंट बना क्रिएट किए हैं। दैट एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, एब्रोगेशन मतलब होता है रिपील करना, रिपील यानी रिमूव करने के सेंस में बोलते हैं, हटाने के सेंस बोलते हैं। एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जो है इसका हटाओ या अलगाव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन जम्मू एंड कश्मीर कुड नॉट पुट एन एंड टू टेररिज्म, टेररिज्म को नहीं खत्म कर सका, ये बात कही जा रही है यहाँ तक। एब्रोगेशन काफी अच्छा वर्ड मिला जिसका मतलब हटाना होता है। रिस्पॉन्ड मतलब किसी बात का रिस्पॉन्ड करना, रिस्पॉन्ड करते हुए। रिस्पॉन्ड का एक्शन मतलब होता है कोई चीज, कई इसके मतलब होते हैं। रिस्पॉन्ड मतलब प्रतिक्रिया करना, प्रतिक्रिया बोलेंगे, प्रतिक्रिया करना। आई होप आपने ये सारी बातें समझ ली होगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको लिए चलता हूं स्टोरी में आगे। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह सेट, उन्होंने कही दैट ही हैड नेवर मेड सच अ क्लेम, उन्होंने ऐसा कोई क्लेम कभी नहीं किया। ये पास परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हैड के साथ V3 आता है, तो पास परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। ही हैड नेवर मेड सच अ क्लेम, इस प्रकार से क्लेम उन्होंने कभी नहीं किया। क्लेम का मतलब होता है जैसे कोई चीज डिक्लेयर, स्टेट, कई मतलब होते हैं। ऐसा उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। ही सेट अ जीरो टेरर प्लान, एक प्लान फॉर्मुलेटेड थ्री, एक जीरो टेरर प्लान प्लान है ये फॉर्मुलेटेड। मैं आपको लिए चलता हूँ आगे स्लाइड पे। इस जीरो टेरर प्लान क्या है? जीरो टेरर प्लान फॉर्मुलेटेड 3 years एगो। फॉर्मुलेटेड मतलब बनाया गया, ये V2 फॉर्म में है। जीरो टेरर प्लान जो था वो तैयार किया गया, प्लान 3 years एगो, 3 साल पहले। विल बी 100% इम्प्लीमेंटेड, जो कि पूरी तरह से 100% इम्प्लीमेंटेड किए जाएंगे। विल बी का मतलब जाएंगे। इम्प्लीमेंटेड बाय 2026, 2026 से, बाय मतलब से। इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में। ही सेड द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर कश्मीरी माइग्रेंट्स, जो कश्मीरी माइग्रेंट्स है, हु वर डिस्प्लेस्ड, जो डिस्प्लेस्ड हो गए, बेघर हो गए, फ्रॉम देयर ओन होम्स, अपने घर से, अपने ही घर से। यहाँ पे सिंपल पास्ट का पैसिव आया। जब भी सेंटेंस में वाज या वर के साथ V3 लगा हो
तो समझिए सिंपल पास्ट का पैसिव है। विल इंश्योर, इंश्योर मतलब मेक श्योर होता है, सुनिश्चित करना, दैट द वॉइस ऑफ कम्युनिटी इज हर्ड, सुने जाते हैं लाउड एंड क्लियर इन जम्मू एंड कश्मीर असेंबली, सुने जाते हैं लाउड एंड क्लियर जम्मू एंड कश्मीर असेंबली में। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव है। अगर सेंटेंस में इज ए मार के साथ अगर आपने लगा दिया V3 तो किसका पैसिव है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का, मतलब किया जाता है, की जाती है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, आई होप आपने सारी बातें समझ ली हो। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब मैं आपको लिए चलता हूँ स्टोरी में आगे। एंड इफ एनी सच क्राइसिस, क्राइसिस मतलब मंदी होता है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम इसका मतलब बताएंगे, इसका मतलब होगा प्रॉब्लम। प्रॉब्लम अराइजेस, अगर कोई प्रॉब्लम होता है फ्यूचर में या प्रॉब्लम होती है, दे आर एबल टू स्टॉप इट, वे लोग एबल होंगे खुद से स्टॉप करने के लिए। द रीऑर्गेनाइजेशन बिल इंक्रीजेस, ये बढ़ाता है द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन जम्मू एंड कश्मीर असेंबली, ये फ्रॉम 107 टू 114, ये इतना से इतना बढ़ाता है, विद रिजर्वेशन ऑफ 9 सीट्स फॉर स्केड्यूल्ड ट्राइब्स, ST के लिए, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार उनके लिए रिजर्व होंगे सीट्स। इट ऑल्सो एम्पावर्स द लेफ्टिनेंट गवर्नर टू नॉमिनेट 3 मेंबर्स, ये एम्पावर देता है, मतलब एक एम्पावर करता है लेफ्टिनेंट गवर्नर को टू नॉमिनेट करना 3 मेंबर्स इन द असेंबली, असेंबली में 3 मेंबर्स को नॉमिनेट करना। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। यहाँ पे इट ऑल्सो एम्पावर्स यानी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इन द असेंबली 2 फ्रॉम कश्मीरी माइग्रेंट कम्युनिटी, 2 कश्मीरी माइग्रेंट कम्युनिटी से होंगे, इंक्लूडिंग 1 वुमेन, एक महिला हो सकती है, एंड द थर्ड मेंबर बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल फ्रॉम POK, एक रिप्रेजेंटेटिव होंगे थर्ड मेंबर जो POK से होंगे, हु टुक रिफ्यूजी टू इंडिया, जो भारत में ये रिफ्यूजी की तरह रहते हैं, इन द फॉलोइंग वॉर्स विद पाकिस्तान इन 1947, 1965 एंड 1971, इसकी वजह से ऐसा ऐसी बात कही जा रही है। इसी प्रकार से रीड करेंगे, ऐसे ही तरीके हैं रीड करने के, आप डेली बेसिस पे इन सारी चीज़ों को रीड करके अपनी इंग्लिश को अच्छा कर सकते हैं। कई तरीके हैं रीड करने के, बट आप इन सब चीज़ों पे ध्यान जरूर देंगे। एम्पावर मतलब ऑथराइज होता है, एम्पावर का मतलब होता है ऑथराइज, ऑथराइज करना, परमिट करना या अलाउ करना भी बोलेंगे, कई इसके मतलब होते हैं। इस तरीके से और भी टॉपिक्स हैं, उनको आप जरूर पढ़ेंगे। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।